नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद को समझते हैं, यानी पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद जरूरी है। तो तैयार हो जाइए, हम इसे एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहते हैं, इसका असली मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि भारत में नए राज्य कैसे शामिल होते हैं और जो राज्य पहले से हैं उनकी सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। और हाँ, आखिर में हम वो सारे की पॉइंट्स दोहराएंगे जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब हम इंडिया कहते हैं तो हमारे संविधान की नजर में इसका क्या मतलब है? ये सवाल ही हमारे देश के पूरे स्ट्रक्चर की नींव है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ सबसे काम का शब्द है संघ यानी यूनियन। हमारे संविधान निर्माताओं ने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? देखिए, इसे ऐसे समझिए, भारत राज्यों के बीच कोई समझौता या डील नहीं है। ये एक परिवार जैसा है जहाँ राज्य इसके सदस्य हैं और वो इस परिवार को छोड़कर जा नहीं सकते। ये एक अटूट बंधन है। तो फिर भारत के नक्शे में असल में क्या क्या आता है? संविधान इसे 3 हिस्सों में बांटा है। पहला हमारे सारे राज्य मतलब स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज जैसे कि दिल्ली या लद्दाख, और तीसरा भविष्य में भारत अगर कोई नया इलाका हासिल करता है तो वो भी भारत का ही हिस्सा माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा यूनियन सिर्फ स्थिर नहीं है, ये एक्सपैंड भी कर सकता है। पर सवाल है कैसे? संविधान हमारी संसद को ये शक्ति कैसे देता है? आइए देखते हैं। ये पावर आती है आर्टिकल 2 से। ये संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर ले।